एक बहुत बड़े काफिर के घर हर रोज एक लड़की को लाया जाता। वो जिना का इतना आदी था कि हर रात अपने बिस्तर पर नई लड़की को बुलवाता। फिर एक रात उसके बिस्तर पर एक नौजवान कंवारी लड़की को लाया गया जो कि एक नेक और बापर्दा खातून थी। फिर जब काफिर उसके करीब गया तो वो ज़ार-ओ-ख़्तार रोने लग गई। काफिर ने उससे पूछा, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई यहाँ अगवा करके लाया है? लड़की ने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम पर किसी ने जोर जबरदस्ती की है? लड़की ने कहा, नहीं। काफिर बोला, जब तुम्हें किसी ने तंग नहीं किया, न तुम्हें यहाँ कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ घसीट कर लाया है, बल्कि तुम्हें तो मेरे साथ रात गुजारने के बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर मुझे बताओ, आखिर तुम रो क्यों रही हो? इस पर वो लड़की कहने लगी, मैं किसी शौक या पैसों की लालच से यहाँ इस गंदी जगह पर तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत करने नहीं आई हूँ। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ जलील और ख्वार होने के लिए लाई है, बस इसलिए रो रही हूँ। काफिर कहने लगा, फिर मुझे बताओ, तुम्हारी वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें यहाँ बर्बाद होने के लिए खींच लाई है? लड़की बताने लगी, मैं एक यतीम हूँ, मेरे माँ बाप मर गए हैं, मेरे छोटे छोटे मासूम भाई बहनें हैं जिनका पेट पालने के लिए मैं लोगों के घरों में काम करके उनका पेट पाल रही थी। फिर जिस घर में काम करती थी उस घर का मालिक पहले तो ठीक था, फिर धीरे धीरे उसने मुझ पर गंदी नजरें डालना शुरू कर दी। मैं चुप कर अपना काम करती रही, सोचा अगर काम छोड़ दिया तो भाई बहनें भूखी मर जाएंगी। फिर एक दिन घर के मालिक ने अपनी गंदी नीयत जाहिर कर दी। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने रोते हुए गिड़गिड़ाकर उसके पांव पकड़ लिए, मगर घर के मालिक ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है मेरी शर्त माननी पड़ेगी। मैं मजबूर होकर अपने घर वापस आ गई। सुबह उसने उल्टा मुझ पर ही वो घटिया इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर दिया। इस वजह से मैं कई दिन कोशिश करती रही, मगर मुझे कोई भी अपने घर में काम नहीं दे रहा। मेरे मासूम भाई बहनों ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। आज जब मेरा सब्र जवाब दे गया तो मैं मजबूर होकर यहाँ तुम्हारे पास आ गई। लड़की की ये दर्द भरी कहानी सुनकर उस काफिर की आंखें भर आईं और वो लड़की से कहने लगा, ये पैसे भी तुम रखो, जाकर अपने भूखे भाई बहनों को खाना खिलाओ और जिस पाक दामनी से यहाँ आई थी वैसे ही पाक साफ यहाँ से चली जाओ। लड़की ने फौरन अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए, काफिर के लिए दुआ मांगी और वहां से चली गई। फिर उस काफिर की उसी रात मौत हो गई। अल्लाह ने उसे मरते वक्त कलमा नसीब कर दिया। उसका नाम किफल था। सुबह उसके दरवाजे पर लिखा था, लोगो, किफल को अल्लाह ने माफ कर दिया, उसकी बख्शिश करके उसे जन्नत दे दी। सबक, जो किसी मजबूर और बेसहारा की मजबूरी का फायदा उठाने के बजाय उसकी मदद करता है, फिर अल्लाह भी उसकी इस तरह मदद कर देता है।